तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शनि पर्वत से होता क्या है, शनि क्या है। तो शनि पर्वत हमारी सोच समझ को दर्शाता है, सोच समझ कर बात करना, अच्छा या बुरा निर्णय लेना, यह बताता है। शनि पर्वत के खराब होने पर व्यक्ति गलत दिशाओं में गलत कार्य करने वाला व नकारात्मक सोच वाला हो जाता है। और अगर वहीं पर शनि पर्वत अच्छा विकसित हो तो व्यक्ति चिंतनशील, न्यायवान, अच्छा सलाहकार, ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश, साइंटिस्ट, इंजीनियर, जादूगर, गुप्त विद्याओं के जानकार व सही गलत का निर्णय सोच समझ कर लेने वाले होते हैं। यह अच्छे कार्य करते हैं। और शनि राजा व रंक दोनों बनाता है। राजा को रंक, रंक को राजा, उसके कर्म के अनुसार शनि अपनी अवधि काल में जरूर बना देते हैं। तो हम बात कर शनि की सूक्ष्म जानकारी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं शनि पर्वत पर बनने वाले शुभ चिन्हों की, शुभ व अशुभ चिन्हों की। तो पहले बात करते हैं शुभ चिन्हों की। अगर उंगली में शुभ साइन में कुछ शनि पर्वत हमारा यह है, यह तो अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार रेखा बनी हो, एक खड़ी लाइन बनी हो, तो व्यक्ति मेहनत करके अच्छा धन कमाने वाला, सुख भोगने वाला होता है। अगर यहीं पर दो खड़ी रेखाएं बनी हो, दो या तीन खड़ी रेखाएं कुछ इस प्रकार बनी हो, तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम वाला होता है। इस व्यक्ति का मस्तिष्क स्थिर नहीं होता है, चारों तरफ कार्य होंगे, अर्थात ज़्यादा इनकम, जीवन संघर्षमय होगा, शुभ माना जाता है ऐसा व्यक्ति। और स्वाभाविक भी है, अगर ज़्यादा चारों तरफ आप केंद्रित होंगे काम करने के लिए, चारों तरफ से धनार्जन आ रहा होगा, तो आपका मस्तिष्क स्थिर नहीं होगा, अर्थात चारों तरफ आपका मस्तिष्क बटा हुआ होगा। लेकिन यह दो या तीन लाइनें शुभ मानी जाती हैं और यह व्यक्ति के अच्छी इनकम को भी दर्शाती हैं। अगर शनि पर्वत पर कुछ इस प्रकार चतुर्भुज बना हुआ है, ये शनि पर्वत जो है कुछ इस प्रकार चतुर्भुज बना हुआ है, तो शुभ साइन माना जाता है। ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं, व्यापार अच्छा इनका चलता है ना। और अगर यह चतुर्भुज साइन व्यक्ति के हाथ में बन रहा है तो विशेष बात यह होती है कि नौकरी में दुर्घटना इत्यादि समस्याएं जो होती हैं, इनसे यह व्यक्ति को बचाता है, परेशानियों से लड़ने की प्रोटेक्शन देता है व्यक्ति को। अगर यह चतुर्भुज हाथ में उनके बना है तो जो भी समस्याएं आने वाली होगी तो उससे बचा लेता है। यह चतुर्भुज एक विशेष चिन्ह माना जाता है क्योंकि व्यक्ति को प्रोटेक्शन देता है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें चतुर्भुज के अलावा यहाँ पर अगर वृत्त बना हुआ है, अब वृत्त की बात करते हैं। वृत्त कुछ इस प्रकार गोलाकार का होता है, इससे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार गोलाकार का होता है। तो जीवन में ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होती है, अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्तियों को होता रहता है। व्यक्ति ऐश्वर्य पर होते हैं। व्यक्ति जिस भी कार्य में क्षेत्र कर रहे होते हैं तो ऊंचाइयों पर व्यक्ति पहुंचते हैं। उनकी सोच जो होती है वही ऐसे व्यक्ति अपनी सोच तक पहुंचते हैं, अर्थात काफ़ी ऊंचाइयों पर। ऊंचाइयां भी इनकी कुल परंपरा के अनुसार ही होती हैं। अगर व्यक्ति के हाथ में वृत्त बन रहा होता है, वृत्त कुछ इस प्रकार का होता है, ये गोलाकार का होता है, ये गोलाकार का ऐसा होता है। अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का त्रिकोण बन रहा हो, ये त्रिकोण मैं यहाँ भी बना देता हूँ। शनि पर्वत कुछ त्रिकोण ये होते हैं, ये कई प्रकार के त्रिकोण हो सकते हैं। तो त्रिकोण की बात करूं तो यह तो बहुत ही शुभ साइन माना जाता है। अभी हम केवल शुभ साइनों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति गुण ज्ञान में पारंगत होते हैं, एकांतवासी होते हैं, धर्मगुरु इत्यादि होते हैं। ऐसे त्रिकोण जिनके हाथ में उपस्थित होता है वह व्यक्ति पूर्वाभासी होते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति कह देते हैं कि मुझे यह आभास पहले ही हो चुका था। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हाथों में यह त्रिकोण बना हुआ होता है। शनि पर्वत में अगर ऐसा त्रिकोण बना हुआ होता है जो अभी ये बना हुआ है, ऐसा त्रिकोण बना हुआ होता है तो ये पूर्वाभासी होते हैं, धर्मगुरु इत्यादि होते हैं। धर्मगुरु का मतलब वह धर्म के उपदेशक होते हैं। व्यासपीठ के माध्यम से धर्मगुरु इत्यादि वह होते हैं, यानी धर्म के उपदेशक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर अगर अशुभ चिन्ह बन रहे हों। अशुभ चिन्हों में सबसे पहले आपको बता दूं कि शनि पर्वत का विकसित होना बहुत जरूरी है। अगर अब शनि पर्वत विकसित नहीं है तो एक अशुभ है। अब बता दूं विशेष करके कि अगर कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार शनि पर्वत अगल बगल, जहां मैंने ये हरा किया, ये यहाँ अगल बगल उठा हुआ हो और यहाँ पर ये जो निशान माना यहाँ पर नीचा हुआ हो, अर्थात दोनों तरफ उठा और बीच में गड्ढा होने पर व्यक्ति मेहनत करके कमाते हैं। और व्यक्ति मेहनत भी इतना जीवन भर करते हैं कि जीवन भर ब्याज ही देते रह जाते हैं, इंटरेस्ट ही देते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। अर्थात कहने का मतलब है कि अविकसित शनि पर्वत खराब माना जाता है। अगर व्यक्ति का नीचा ये यहाँ पर नीचा हो, ये नीचा हो और अगर अगल बगल ऊंचा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन आधा जीवन तो ब्याज चुकाने में ही खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं नीचा होने पर। व्यक्ति नीचा होने पर अवसरवादी, अगर शनि पर्वत नीचा होगा तो अवसरवादी, चिंताओं से ग्रसित, झूठ बोलने वाला, ठग, नकारात्मक सोच वाला, सोचने की क्षमता ही खराब होती है। ऐसे व्यक्ति चोर और डिप्रेशन का शिकार भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। और डिप्रेशन के शिकार होने पर व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए भी आतुर हो जाते हैं, सोच लेते हैं और कभी कभी तय करके लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। अर्थात नीचा होना बहुत खराब है शनि पर्वत का। इसलिए अब शनि पर्वत पर पड़ने वाली रेखाओं की बात करेंगे।
तो सबसे पहले मैं एक आड़ी रेखा की बात करूं। कुछ इस प्रकार आड़ी रेखाएं होती हैं, एक दो भी हो सकती हैं, एक होती है। तो आड़ी रेखा, ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में आड़ी रेखा उभर आए या बन जाए, ऐसे व्यक्तियों की कार्य में रुकावट आने लगती हैं, कार्य में रुकावटें आती हैं, व्यक्ति का संघर्षमय जीवन होता है ऐसे व्यक्तियों का। अगर यहीं पर कुछ स्टार का चिन्ह बना हुआ हो, कुछ इस प्रकार, आप देखेंगे कि स्टार का चिन्ह अभी अच्छा नहीं बन सका, 2 मिनट में बनाता हूँ फिर से। कुछ इस प्रकार का शनि पर्वत पर अगर स्टार का चिन्ह बना हो तो स्टार का मतलब चमकना, तो वह चमकेगा जरूर, लेकिन गलत कार्यों से दुर्घटना का शिकार होगा। गलत कार्य में कुछ विशेष उसके गलत होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर स्टार गुरु पर्वत पर बन रहा है, आपको याद होगा अगर कि यही स्टार अगर गुरु पर्वत पर बन रहा है कुछ इस प्रकार का, तो उसका वह मध्यायु के बाद चमकता है, अचानक उस चमक में आ जाता है। और अगर यही स्टार यहाँ पर बना हुआ है तो चमकेगा जरूर, लेकिन सुप्रसिद्धि से नहीं, वह कुप्रसिद्धि से चमकेगा। वह कभी आपने सुना होगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब कुल मिला कहने का मतलब कुप्रसिद्धि का शिकार होकर के कुप्रसिद्धि होगा, आत्महत्या कर लेगा, बना कार्य उसका बिगड़ेगा, यानी चमक में आ जाएगा कुप्रसिद्धि के कारण। अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है शनि पर्वत में, अगर शनि पर्वत में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, अगर शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ तो व्यक्ति दुर्घटना, तंत्र मंत्र में रुचि, व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तंत्र मंत्र में रुचि भी व्यक्ति रखता है। और मैं बता दूं तंत्र मंत्र का वह अगर सीख जाता है तो उस तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं ऐसे व्यक्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करने लगते हैं, अर्थात वह उनके पास कोई भी शक्ति विशेष आ जाए या कोई भी उनके पास पद आ जाए तो उस पद का वह दुरुपयोग करने लगते हैं। अगर क्रॉस का चिन्ह शनि पर्वत पर बना हुआ है, अगर शनि पर्वत पर एक और अशुभ चिन्ह बनता है या कुछ इस प्रकार जव जैसा होता है वह, अगर यह बना हुआ है तो व्यक्ति जीवन पर्यंत मेहनत करता है, यह या वो चिन्ह व्यक्ति से जीवन पर्यंत संघर्ष कराता है। ऐसे व्यक्तियों के कार्य रुकते हैं, अर्थात कभी कभी आपने सुना होगा कि कार्य तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक रुक गया। एक और अशुभ चिन्ह की बात कर लेते हैं, वह कुछ इस प्रकार होता है, आपने देखा होगा हाथ में जाल जैसे बना हुआ होता है। यह जो आपका शनि पर्वत है, तो मैं शनि पर्वत की बात कर रहा हूँ कि शनि पर्वत पर अगर कुछ इस प्रकार का जाल जैसा चिन्ह बना हुआ है तो व्यक्ति बहुत संघर्षमय जीवन जीता है। व्यक्ति मूर्खों जैसा बर्ताव होता है, मूर्ख ही होता है कहने का मतलब, अर्थात वह जो कार्य करता है वह उसी ही कार्य में लगा रह जाता है। कभी जैसे आप देखेंगे कि वह कुछ एक पत्थर उठाएगा, फिर उसे रखेगा, फिर उसे बिगाड़ेगा, फिर बनाएगा, अर्थात कहने का मतलब वो एक ही कार्य में लगा रह जाता है और मूर्ख होता है, व्यक्ति मूर्खों जैसे कार्य करता है। अब एक और बात कर लेते हैं भाग्य रेखा की, इस पर शनि रेखा जिसे हम कहते हैं। तो शनि रेखा ये जो आप ये देख रहे हैं, ये या फिर ये, इसे भाग्य रेखा और शनि पर्वत तक जाने के कारण इसे शनि रेखा भी कहते हैं। अर्थात मणिबंध से शनि तक जो रेखा जाए उसे शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। यह अगर अच्छी है तो व्यक्ति को करोड़पति भी बना देती है, अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाती है शनि रेखा अगर अच्छी हुई। और शनि पर्वत के 2 पार्ट भी कुछ होते हैं जो कि मैं आपको बता दूं। अगर वह रेखा इस तरह गई है, अब इसमें आप देखेंगे कि वह एक रेखा कभी कभी आप देखेंगे कि गुरु पर्वत और एक रेखा सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, यानी एक रेखा के द्वितीय रेखा हो जाती है। गुरु पर्वत पर जाने वाली रेखा ज्ञानी और सूर्य पर्वत पर जाने वाली रेखा प्रसिद्धि दिलाती है, अर्थात उस व्यक्ति के पास वैभव और प्रसिद्धि दोनों होती है। अगर कुछ रेखा इस प्रकार हो जाती हैं, मतलब एक रेखा इस तरह मुड़ी हो, एक इस तरह रेखा मुड़ी हो, कहीं से भी हो, एक इस तरह एक इस तरह, तो व्यक्ति को प्रसिद्धि और वैभव दोनों दिलाती हैं। और इस रेखा की पुष्टि के लिए कि व्यक्ति कितना धनाढ्य होगा, उसके लिए अंगुली का सीधा होना बहुत जरूरी है। और अंगुली के सीधे होने के साथ साथ यहाँ पर चक्र चिन्ह और शंख जैसा चिन्ह, शंख तो कुछ इस तरह, शंख कुछ इस तरह बना हुआ होता है, तो शंख जैसे चिन्ह होने जरूरी, यानी शंख या चक्र में से 2 चिन्ह, और अंगुली का मांसल होना यानी पुष्ट होना बहुत जरूरी है, पुष्ट होना बहुत जरूरी है अंगुली का। अगर यहीं पर यह उंगली पुष्ट न हो करके थोड़ा टेढ़ी हुई हो, यानी इधर झुकी हुई हो या फिर इधर झुकी हुई हो, तो इसका मतलब है कि उसे शनि कर्म फल मिल रहा है। अर्थात टेढ़ी होने पर व्यक्ति को दुख होता है, दुखी होता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति की जिस समय उंगली टेढ़ी होगी वह व्यक्ति उस समय दुखी होगा। हम उसे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें अस्वस्थ यानी शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार के अस्वस्थ हो सकते हैं। और व्यक्ति की अगर उंगली सीधी है तो शुभ माना जाता है। तो हम यह देख सकते हैं आसानी पूर्वक कि अगर ऐसा है तो वह, और मैंने पहले ही बता दिया था कि विशेष करके शनि पर्वत का विकसित होना और उच्च होना जरूरी है। और अगर यहीं पर शनि पर्वत अविकसित है, नीचा है, तो वह संघर्षमय है, पापी है। आज के लिए इतना ही शनि पर्वत। कल बात करते हैं पुनः सूर्य पर्वत पर। नमो नमः महादेव।